गुड्डू का गुड्डू। विंटर में माही को स्वेटर पहनाना मतलब दीवार में अपना सर पटकना ना बेबी, ना बेबी। कपड़े सारे तय होके यहाँ पे रखा गया यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही है। एक क्या हाथ से ले कोई ना कोई यहाँ पे दरवाजा टिंग टोंग पूरा दिन चलता ही रहता है। मुझे ना पता नहीं आपके यहाँ पे जब शादियां होती है स्पेशली बड़े बड़े सिटीज में तो कुछ ऐसा होता नहीं है रीति रिवाज, पर हमारे साइड में जब शादी होता है ना, ऐसा एक पॉलिथीन में सबके घरों में बांटा जाता है। ये जो भी अपने होते हैं स्पेशली उनको फिर सब साड़ी वाड़ी तो देते ही हैं अलग से, वो अलग बात है। लेकिन ये जो होता है ये ऐसा होता है कि मेरे शादी में भी मैं लेकर गई थी। बहू जो लेकर आती है खाने पीने का जो मिठाई का सामान ये सब जो लेकर आती है ना, वो फिर सबके घरों में, आस पड़ोस के घरों में, फिर रिश्तेदारों के साथ साथ आस पड़ोस के यहाँ पे भी वो बांटा जाता है। तो एक पड़ोसी हैं तो उनके फैमिली फ्रेंड्स जैसे बोलते हैं ना, तो उनके घरों में शादी हुई थी तो ये उनकी बहू लेकर आई थी। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं दिखाती हूँ क्या क्या स्पेशली लाया जाता है। ये लड्डू को नॉर्मली कोई बड़े बड़े से देते हैं जो तोड़ के भी दे देते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लड्डू बना के आता है ना मम्मी। मेरे शादी में कैसे बना था, बड़ा सा इतना इतना बड़ा ना, मेरे शादी में इतने बड़े बड़े साइज के लड्डू। 300 ग्राम में हाँ 300 ग्राम का इतना बड़ा बड़ा एक एक लड्डू बन के गया था, इतना बड़ा बड़ा पेटी। उस वक्त मुझे याद है, पर उस वक्त मैं यूट्यूब पे नहीं थी। मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तुम खाओगी? अच्छा ये लो, अच्छा लगा? खांडा करके दे ना। तो सबसे पहले ये तो हो गया एक जो लड्डू मिलता है, एंड उसके बाद सारी मिठाइयां ही आते हैं बहुत ज्यादा। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कुछ बालसा ऐसा कुछ बोलते हैं यहाँ पे, नाम इसका है। ये भी इतने बड़े बड़े साइज का होता है, इतना बड़ा बड़ा बनता है। ये सारे जो होता है ना मिठाइयाँ इतने लंबे लंबे, एंड ये इतना बड़ा सा एक लड्डू बनता है। फिर इसको क्या बोलते हैं? ये है गज्जा बोलते हैं ओडिया में। अभी हिंदी में मुझे कुछ भी नहीं पता, हाँ इंग्लिश का नाम, एंड इंग्लिश में तो छोड़ ही दो, कुछ हिंदी में नहीं पता। ये स्वीट्स है पूरा, यहाँ पे चाशनी लगा के पूरा अच्छा होता है। घर पे ही मतलब बुला के बनाता है, या तो फिर आजकल तो होटल में भी ऑर्डर देने से वो लोग बना के दे देते हैं। ये भी आता है। तो ये एक, हाँ ये वो सेम है दो। ये गज्जा कुछ है, एंड ये एक तरह का मिठाई है छोटू सा। ये मैंने देखा था बहुत लोग इसको खाते हैं, भोग भी देते हैं, मैंने देखा था पूजा में ना। हाँ ये व्हाइट कलर का ऐसा कुछ आता है, उड़िया में क्या बोलते हैं इसको? ना, और मम्मी को भी नहीं पता इसका नाम ना बबी। तुमको खाना है? रुक जा, पूरा मीठा होता है, पूरा मीठा होता है ये। चीनी ना, हाँ सिर्फ चीनी चीनी लगेगा इसको खाने से। ये पूरा ऐसा ये आता है, एंड साथ ही साथ इतने जो पोहा जो वो बोलते हैं ना वो देते हैं। अभी हम लोग तो नेबर्स है, रिश्तेदारों के घरों में तो इतने इतने बांटे जाते हैं वो चिन्नी। इसके साथ साथ मैं लेकर गई थी जो केला आता है बहुत बड़े बड़े, इतने इतने सारे केले, इतने सारे नारियल आता है जितने अच्छा मेरे शादी में मम्मी ने 101 नारियल दिया था, 101 लड्डू दिया था। और क्या दिया था मम्मी? अच्छा गज्जा, जो गज्जा गज्जा नहीं बोलते हम लोग उड़िया में, गज्जा बोलते हैं, तो वो भी 101 दिया था। और क्या दिया था मम्मी? बोलो यार, ये बोलो कि मैंने अपनी बेटी को भी दे दिया था। हाँ यहाँ की शादियों में ऐसे आते हैं, खाने पीने का जो लेके आती है वो कुछ कुछ कस्टम्स में दिखा देती हूँ आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉग में, तो आपको कुछ पता चलेगा। एंड हम लोग अभी बनाने वाले थे छोले भटूरे। छोले बॉयल हो गया है, छोले बनाने के सारे प्रिपरेशन हो गए, एंड ये मेरे थोड़े थोड़े हील हो रहे हैं यहाँ पे। छोले बनाने के सारे प्रिपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं। भटूरे मैंने बोला नहीं नहीं भटूरे नहीं बनाएंगे, एक तो थोड़े टाइम पहले बना आटा गूंद के रखना पड़ता है भटूरे का, एंड ऊपर से तेल हो जाएगा, फिर मैंने बोला छोड़ो पर रात के साथ खा लेंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, इतना तो चलता ही है। चलो सब नहीं खाऊंगी मिठाई जो मैंने आपको दिखाया। शाम के टाइम कुछ स्नैक्स ले सकते हो आप। आज कुछ स्नैक्स नहीं बना, डायरेक्टली आज डिनर बनने वाला है। तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे ये मल्टीविटामिन्स ओजीवा का।
ये जो ओजीवा का सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स विथ होल फूड मल्टीविटामिन्स है ना, इसको आपको लेना बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा पानी लेना है आपको, 1 कप के करीब 200 ml जितना पानी लेना है। उसमें ना आपको 2 स्कूप आपको ये पाउडर मिलाना है। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, प्लेन वाटर में आपको लेना है। गुनगुना पानी में आपको पीना है या फिर नॉर्मल वाटर में आपको लेना है, ये आपकी मर्जी। मैंने 1 स्कूप लिया था तो मुझे दूसरा स्कूप लेना पड़ा। 2 स्कूप आपको इसमें ऐड करना है एंड अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। ये आपके स्किन को टेक्सचर जो है ना स्किन की बहुत हेल्प करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये रहा इसका ना, इसका टेस्ट आपको बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं है, मतलब कोई भी ऐड नहीं किया गया। इसमें टोटल प्योर ग्रीन्स एंड हर्ब से बना हुआ है। तो बोलते हैं ना कोई भी जैसे कोई हेल्दी चीज़ होता है तो जिसका टेस्ट आपको बड़ा अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे ही है। पर मुझे ये थोड़ा सा जलजीरा जलजीरा टाइप टेस्ट आपको लगेगा, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खट्टा खट्टा टाइप का टेस्ट लगेगा। पी सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ओ नहीं नहीं मैं नहीं पी सकते, ऐसा नहीं है ये। नहीं तो फिर मैंने बहुत सारा देखा हुआ कि ऐसा हो जाता है कि पी नहीं पाते। पी सकते हो, स्वीटनेस नहीं, वैसे ही बोला जाता है कि मिठाई हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, तो बिना स्वीट्स के है, काफ़ी अच्छा है। ये बॉडी को क्लींस करने में, डिटॉक्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है ना कि खाली पेट आपको लेना है। इससे आधे घंटे 40 मिनट्स पहले आपको कुछ नहीं लेना एंड इसके बाद ना आधे घंटे 40-45 मिनट से आपको कुछ नहीं लेना है। तो आप इसको अगर इवनिंग एंड किसी टाइम में भी ले सकते हो, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर नहीं लेना तो ये ले सकते हो, या फिर इवनिंग जैसे आज मैं ले रही हूँ उस तरीके से आप ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम में इसको कंज्यूम करना है। एंड जब से मुझे पीसीओडी हुआ था तब से मुझे इतना तो पता चल गया कि स्पेशली हमारे बॉडी में जो प्रॉपर फ्रूट्स नहीं लेते, प्रॉपर वाइटामिन्स हम लोग नहीं लेते, उसी के चलते ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर पीसीओडी होना। ओजीवा का सिर्फ ये ग्रीन्स एंड हर्ब्स वाला सुपर फूड नहीं है, इसके बहुत सारे आपको ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाते हैं। स्पेसिफिक फॉर पीसीओडी के लिए भी वहाँ पे आपको मिलते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करके ले सकते हो। सारे आपके बॉडी के लिए एक्चुअल में बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा पीसीओडी के लिए ट्रीटमेंट होता था तब मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बोला गया था कि आपको एक्टिव रहना है एंड बहुत सारा मल्टीविटामिन्स लेना है, तो मेडिसिन के फॉर्म में वो लोग आपको दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें कोई भी स्वीटनेस नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लोग इसको कंज्यूम जरूर कर सकते हो। मैंने तो अपने डाइट में इंक्लूड कर लिया है इसको, आई होप आप भी करें। एंड अगर आपको ओजीवा का ये एंड या फिर कुछ भी चाहिए होगा तो इसका मैं एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। ये देखो, चेन्नई में जब मैं होती थी इस वक्त तक ये सारे बर्तन मेरे इतने बर्तन नहीं है वहां पे, बट जितने भी होते थे मैं सारा ऐसे धो के सुखाती थी। लास्ट ईयर मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था ना, ये यहाँ पे मम्मी के बड़े सारे हैं, मम्मी बहुत यूज करती है ना, इतने भारी भारी है ना ये पीतल। ये एक में कुछ देना एंड यहाँ पे ये सारे बहुत सालों पुराने पीतल है ये सारे। अभी अगर मैं चेन्नई में होती तो आप लोग मेरे भी इस तरीके से देखते, मैं भी ऐसे धो के रखती थी ना, लास्ट एक ईयर के ब्लॉग में मैंने शेयर किया था। पर मम्मी के यहाँ के पीतल देखो कितने चमक रहे, बाप रे। मैंने वही बोला कि मेरे तो काले काले हो जाते हैं पीतल वगैरह, ये इतने चमक रहे, शाइनिंग। एंड ये अभी के नहीं, ऐसा लग रहा है ना कि नया नया है। 30 साल पुराने पीतल है, जब मम्मी शादी करके लेकर आई थी एंड तब से वो इन सबको यूज कर रही है। इतने ये दिया भारी, ओके चलो। 30 साल पुराने पीतल आए। वो इमली, थोड़ा सा इमली का पेस्ट जो पैकेट आता है ना हाँ, इमली मिक्स करके घर पे अगर बनाना हो तो इमली को थोड़ा सा मिक्स कर लेती है एंड उसका पेस्ट बन जाता है। जब उसको थोड़ा सा नॉर्मल लिक्विड डाल के उसको इन सबको साफ करती है। या तो फिर जो इमली का पेस्ट वाला भी पैकेट आता है एंड वो कोई एक एक्सपायर हो जाता है ना, वो फेंकती नहीं है, वो रख देती है, उसमें से सारे बर्तन धो देती है। देखो आज वो कर रही थी ये सारे। एंड ये मेरी दादी लेकर आई थी, ये भी करीब 20-25 साल, पत्थर का है, ये पत्थर का है पूरा। ये सारे पूरी से वो लेकर आई थी, पत्थर का, यहाँ पे नहीं मिलते, ऐसा लगे सिरेमिक का है, पत्थर का ये पूरा। ओ गॉड, ये डिजाइन देखो, 30 साल पुराने डिजाइन कैसे होते हैं। हाँ, ये भी दादी लेकर आई थी कुछ, तो कुछ दादी के दिए हुए भी हैं, कुछ नानी के भी हैं। हाँ, तो ये सब पूजा हम तो चले हमारे ससुराल। चलो, मैंने बताया था ना डिनर में आज छोले बनेंगे, प्लान तो था छोले भटूरे बनाने का,
फिर मैंने स्किप कर लिया। आज ना मैंने एक इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था फ़ोटो, तो वहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था कि यार मोना, आप इतना अपने वेट को लेके इशू मतलब टेंशन मत लो आपका उतना नहीं है। नहीं, वेट का नहीं, मैंने ना बहुत अनहेल्दी एक्चुअली खा लिया था, जो कि मैं मानती हूँ। इसी के लिए मैं डाइट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत भुक्कड़ हूँ, मैं डाइट कभी नहीं कर सकती। पर हाँ, मैं थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर कर सकती हूँ इतना मुझे पता है कि कौन सा कब खाना। ये जैसे कि मैंने एक बार किया था, क्यों मैं नहीं करना चाहती पता है, क्योंकि मैंने एक बार सफ़र कर लिया अपने लाइफ में। मैं उस चीज़ को लेकर दोबारा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर दोबारा होता है ना तो वो बहुत इश्यू कर देता है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी मैं दोनों मिलके कर रहे हैं। ये भी एक सवाल था, यार मोना आप हमेशा खाना बनाती हो, मुझे अच्छा लगता है। अब सोचो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी, वहाँ पे तो घर का इतना सारा काम भी हो जाता था, यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं होता मुझे करने का। कभी कभार खाना ब्रेकफास्ट में कभी नहीं बनाती, लंच में बहुत रेयर बनाती हूँ, हेल्प करती हूँ टाइम होने में। डिनर के लिए या फिर इवनिंग स्नैक्स में बना लेती हूँ। अगर हम लड़कियाँ ऐसा थोड़ी ना है यार, मायके आए हो तो बैठे रहो बैठे रहो, कुछ भी नहीं करोगे तो बोर भी तो लगता है, क्या काम करोगे फिर। अभी कहीं जा नहीं सकते, किसी के घर जाने में डर लगता है, कहीं से आने में डर लगता है। एंड इतनी बातें करते करते छोले की रेसिपी बन गई, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ था, इसी के लिए मैंने शेयर नहीं किया। छोले भटूरे की रेसिपी प्रॉपर वाली मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है, एक बार देख लेना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड माहिकाल मैंने यहाँ पे डिनर करवा लिया। एंड ऐसे शांति से टीवी देख देख के आराम से खाने का सौभाग्य सिर्फ मायके में मिलते हैं, ये तो मैं मानती ही हूँ। डिनर करके मैं सीधा ऊपर आ गया हूँ। ये देखो यहाँ पे पापा बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अपने ऑफिस के पेपर्स वगैरह लिखना होता है ना, उन लोगों को अभी भी पेपर्स में वो लिखते हैं। एंड वो लोग सोनू वहाँ पे उस रूम में वो पढ़ाई कर रहा है, एंड मैं यहाँ पे आई हूँ, माही भी है यहाँ पे। तो एक और चीज़, एक सवाल बहुत था कि मैं नानी के बारे में क्यों नहीं बात कर रही हूँ। बहुत लोगों ने पूछा था, जिन लोगों ने पूछा तो उनको याद होगा, जिन लोगों ने नहीं पूछा था तो नहीं पूछा था नहीं तो फिर बोलोगे यार तुमको पूछता कौन है। तो पूछा था बहुत लोगों ने कि आप नानी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो, अपनी नानी के पास क्यों नहीं जा रहे हो। या ऐसा था कि नानी कैसे। तो पहली बात तो नानी बिल्कुल ठीक है अभी। हाँ, वो उदास तो ज़रूर रहेंगी ना यार, इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो उदास तो वो रहेंगी, वो जैसे भी देखो। एंड वो कैसी है, वो बिल्कुल ठीक है अभी, वहीं पे है, वो घर पे ही है, उनके पास है अभी। मामा मामी सब लोग तो हैं वहाँ पे। एंड मैं कब जाऊँगी, तो फिलहाल मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे। एंड अभी देखो रीज़न इसका, अभी अगर पूछो कि जाना चाहिए था, बहुत लोगों ने बोला भी मुझे कि आपको आते टाइम जाना चाहिए था, मिल के आना चाहिए था। पहली बात तो हमने जानबूझकर हम लोग नहीं गए थे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करके आ रहे थे ना, तो फिर मैं जाना मुझे सही नहीं लगा, तो इसी के लिए हम लोग नहीं गए। अभी यहाँ से फिर दोबारा जाना मुश्किल है। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि मे बी मैं जब रिटर्न जाऊँ तब जाके मैं मिल के आ सकती हूँ। रोज़ हमारी बात होती है, वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे बात होती है, पर जाना पॉसिबल नहीं है। मम्मी के सामने मैं ज़्यादातर नहीं बात करती। ये भी एक था कि आप आजकल क्यों नहीं बात कर रही हो नानी के बारे में, कुछ पूछ नहीं रही हो। यार कैसे बात करो यार, मम्मी के सामने हो तो बोला, ऑब्वियसली उनको बुरा लगेगा ना, वो तो ऑलरेडी डिप्रेस में चली गई थी। अभी उतनी मुश्किल से मम्मी को ठीक कराया हम लोगों ने, तो सोचो कैसा लगेगा, फिर उनको बुरा लगेगा ना, मैं उनके सामने ये सब बात करूँगी। तो इसी के लिए मैं नहीं करती हूँ, मतलब इतना जिक्र नहीं करती हूँ। नॉर्मली सबसे बात होती है, नानी से डेली बात होती है, मम्मी करती है, मैं सुनती हूँ। मैं डेली नहीं कर पाती, बट हाँ मैं सुनती ज़रूर हूँ, मैं कर नहीं पाती। तो होता है वो, ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत केयर कंसर्न करने के लिए आप लोगों ने। एंड जिस दिन मैं जाऊँगी ज़रूर ज़रूर आपसे मिलाऊंगी नानी को, इस बात की पक्का है। ऐसा नहीं कि मैं जाऊँ एंड आप लोगों से ना मिलाऊँ। एंड एक और चीज़, मेरी नानी ने वो वीडियो देखा जिस वीडियो में मैंने बोला था प्लीज़ प्रे फॉर हिम, मैंने बोला था। एंड वो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे थे ना वहाँ पे कि ठीक, वो सारे कमेंट्स पढ़े। एंड वो खुद बोल रही थी एक बार कि मुझे, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि इतने सारे लोगों ने इतनी दुआ किया था, इतना ज़्यादा मैसेज किया था। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इतना ज़्यादा कंसर्न एंड प्रे किया था। तो जो होना था वो हुआ। अभी बार बार उस बात को मैं लाना भी नहीं चाहती थी मम्मी के सामने। तो वही है, जिस दिन जाऊंगी नानी के पास ज़रूर मिलाऊंगी आप लोगों को भी। तो फिर चलो चलते हैं। हो गया ना, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा यार, इतना दिन हो गया। देखो 6 में आई थी, पूरा महीना खत्म हो गया, दिसंबर तो यूं ही चला जाएगा, फिर जनवरी नया साल आ जाएगा। वैसे ये साल मतलब पता नहीं क्या ही था इस साल में कुछ करने लायक ही कुछ नहीं था। कोरोना कोरोना कोरोना। होपफुली 2021 पता नहीं, शायद अच्छा हो सबके लिए, अच्छा ही आए। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। एंड मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।